how blue is not enough. One, two, three, 4, 5, 6. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऐसे। तुमको किस में पार्टिसिपेट कराई है टीचर? तुम भी कर रही थी ना ये सब? हाँ मम्मा, हमको हाथ से करना पड़ता। हमको छाता चाहिए। मुझे भी टीचर बोली है न्यू नहीं खरीदना है, जिसके पास है वही लेके आएगा। नहीं, मेरे को चाहिए। मुझे भी चाहिए। मेरे को न्यू तुमको चाहिए? मेरे को न्यू चाहिए। तुम तो स्कूल भी नहीं जाते हो। मैं तो जाती हूँ रे। मेरे को तो चाहिए मतलब चाहिए। नहीं चाहिए मतलब चाहिए। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 12 बजे की समय है और मैं यहाँ अपनी स्टडी के लिए रेडी हो रही हूँ। बाहर धूप में स्टडी करती हूँ। तो ये जो आप बुक देख रहे हैं, मैं इसी से स्टडी करती हूँ और ये अभी निकला है बुक। इसी से मैं इसमें ना सारी जितने भी टॉपिक है, जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सारे टॉपिक को कवर किया है। तो ये बहुत हमको बेस्ट लगा है, इसी वजह से मैं ये वाली बुक ली हूँ और इसी से स्टडी कर रही हूँ। तो ये शिवांगना पब्लिकेशन का है और ये 10+2 स्कूल के लिए है, जो कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं द टेम्पेस्ट जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने स्टडी किया था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ रॉन्ग होने की वजह से मैं उसको करेक्शन कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कहाँ मैंने गड़बड़ किया है, किस कैरेक्टर को समझने में गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे मैं वो स्टडी करूँगी और आज ना एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह से मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। सबकी एक बारी आती है, सबकी एक दिन आती है। तो इस तरह से मैं आपको एक स्टोरी इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरे साथ कुछ होता है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपनी मगन में थी, मैं यहाँ पे अपनी स्टडी को पूरा कर रही थी और अभी ना कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना ये यहाँ पे ये हादसा होते होते बच गया, जो कि सेफली से बच गई। और अभी आप देख सकते हैं ना, तो ये जो था ना ऊपर से दीवार से टूट करके ना कुछ पार्ट गिरा, जिससे मैं डर गई थी। और फिर मैं उसके बाद अंदर रूम में आ गई हूँ और आप सभी देख सकते हैं मेरी रूम की ना क्या हालत है, मैं कैसे पूरा बिखेर के रखी हूँ। तो मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, यहीं पे सो जाती हूँ, फिर उठ के पढ़ती हूँ। तो अभी मैं आधा घंटा ही बैठी थी बाहर धूप में कि ऐसा हो गया, फिर मैं अंदर आ गई और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और आज मैं ना ज़्यादा देर तक पढ़ पाऊँगी, क्योंकि आज बेटी की ना 11 बजे ही छुट्टी हो गई थी, उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो 11 बजे ही आ गई है। तो मुझे आज समय मिल गया है, इस वजह से मैंने 12 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है और मैं आज शाम तक पूरी स्टडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी सेट को सॉल्व करूँगी और फिर आगे की पढ़ाई करूँगी। तो आप सभी को मैं बताती हूँ कि वो क्या स्टोरी है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप सभी देखते होंगे कि बारिश होता है और बारिश से तालाब भर जाता है, तब जो मछलियाँ रहती हैं ना, वो चींटियों को खा लेती है अपना पेट भरने के लिए। और उस वक्त चींटियाँ छोटी पड़ती हैं, मछलियाँ बड़ी पड़ जाती हैं और वो कमज़ोर समझ के उनको खा लेती है। लेकिन किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हम सबको भी अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम ना कोई किसी न किसी चीज़ के लिए परफेक्ट बने हैं और उसको हम लोग कर लेंगे। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है और गर्मी का दिन आ जाता है, तब सारी पानी तालाब की सूख जाती है। तब धूप से मछलियाँ जब मरने लगती हैं, क्योंकि मछलियों को तो पानी की ज़रूरत है, बिना पानी की मछलियाँ कभी जी नहीं सकती। तब वो जो नन्ही छोटी सी चींटियाँ होती हैं ना, तो वो अपना पेट पालन करने के लिए उन मछलियों को खा जाती है। तो आप सभी को पता है ना कि जब वो खाती हैं तो
पहले मछलियाँ खाती थी चींटियों को, अब चींटियाँ खा रही है मछलियों को। तो एक छोटी सी नन्ही को चींटी को भी मौका मिल गया है अपना बदला लेने को, और वो भी किसी पे भारी पड़ गई है। तो किसी को भी कमज़ोर ना समझे या अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। किसी न किसी फील्ड में आप अपने स्ट्रांग है और आप उस फील्ड को पहचानें और उसमें फिर आप लग के उसको अपने पूरा कीजिए। तो इस छोटी सी स्टोरी से मैं आपको एक मोटिवेट करना चाहती थी कि हम सब की भी बारी एक दिन आएगी, तो आप कभी भी हार नहीं मानिए, करते रहिए, कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन वो आएगा जिसमें कि हम सक्सेस होंगे। और ये ना नाइट की समय की है, तो मैं 9 बजे अपनी स्टडी के लिए बैठी थी। क्लासेस आने के बाद, क्लासेस से उसके बाद खाना बताया था कि कैसे स्टडी करना है। तो कैरेक्टर को डायग्राम के ज़रिए उसके जो फिगर चार्ट स्टडी करती हूँ, और ये ना आसानी से हो जाता है। कौन किसके फादर है, कौन किसके मदर है, कौन किससे कहाँ वार हुआ, ये सारी चीज़ उसके माध्यम से बहुत ही ईज़िली हो जाती है। और मैं यहाँ पे ना अभी शेक्सपियर की सेकंड टॉपिक एज़ यू लाइक इट स्टडी कर रही हूँ। पिछले में मैंने टेम्पेस्ट पढ़ा था और अभी मैं एज़ यू लाइक इट कर रही हूँ। तो ये एज़ यू लाइक इट की जितने भी मैंने सारा डिटेल स्टडी कर लिया है, समरी, उसके शॉर्ट्स नोट्स वगैरह जितने भी उस बुक में थे, मैं उसी बुक से स्टडी करती हूँ। तो मैंने स्टडी करने के बाद 12 बज गए थे, और अब ना मैं 1 घंटा अपनी, इसके भी ना 100 क्वेश्चंस हैं और इसको भी मैं सॉल्व करने में लगी हूँ। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ और जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी, फिर इसमें भी करेक्शन को चेक करूँगी। तो लगभग ना 1 बज जाते हैं और मुझे टाइम लग ही जाता है ये सारी करने में। एक हाउसवाइफ़ को सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाती है, और एक कैसे मैनेज करके करती है ये सिर्फ एक हाउसवाइफ़ ही समझ सकती है। तो मैंने यहाँ पे स्टडी कर लिया है और इसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।